अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, नुसरत शहबाज का क्या मामला है। गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नुसरत शहबाज के वारंट जारी नहीं हुए। नुसरत शहबाज को वालिदैन से कोई जायदाद नहीं मिली। शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद असासों में इजाफा हुआ। नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजेक्शंस हुई। कबल हिज़ी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए और कहा, फाजिल जज साहब, मैंने अपने दौर में करोड़ों रुपए बचाए, कौमी खजाने को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आया हूं, कसम खाता हूं, कभी अवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया। फाजिल जज ने कहा, शहबाज शरीफ साहब, कानून के मुताबिक इल्जामात का बगौर जायजा लेंगे। इल्जामात झूठे हुए तो आप बाइज्जत बरी होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे अल्लाह और आपकी अदालत पर यकीन है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इस्तदा पर कमरा अदालत से जाने की इजाजत पर फाजिल जज ने कहा, आपकी हाजिरी मुकम्मल हो चुकी, आप जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर पुलिस ने लीगी कारकुनान को एहतसाब अदालत में दाखिले से रोक दिया। लीगी कारकुनान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल हुई। एमओ कॉलेज से लेकर सिविल सेक्रेटेरिएट चौक तक सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जबकि पुलिस ने रास्तों को कंटेनर और खारदार तारें लगाकर बंद कर रखा था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा था। एपीसी में तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। हुकूमत की तमाम की बदतरीन मिसालें हैं, वो आपके सामने है। बिल्कुल एक ढेले की साबित नहीं कर सके, एक ढेले की। शराब लाइसेंस केस तहकीकात के मामले में नैब ने तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सीनियर ब्यूरोक्रेट समेत 6 अफसरान को तलब करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड और साबिक सेक्रेटरी एक्साइज नबील अवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी 2 वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर अफसरान को भी बुलाया जाएगा। जबकि शराब लाइसेंस केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से 17 सवालों का जवाब नैब में जमा कराया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने जवाब में कहा कि शराब लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार अदा नहीं किया। शराब लाइसेंस देने का इख्तियार डीजी एक्साइज के पास है और माजी में कुल 11 लाइसेंस जारी किए गए हैं। 9 लाइसेंस डीजी एक्साइज ने खुद जारी किए, जबकि साल 2000 और 2001 में गवर्नर ने लाइसेंस जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने जिला गरबी के तकसीम के खिलाफ आमिर लियाकत की दरखास्त पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जिला किमाड़ी का नोटिफिकेशन जारी होने तक सिंध हुकूमत को नोटिस जारी नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत ने नए जिले के कयाम के लिए कौन सा गैर कानूनी काम किया। कराची पहले एक जिला था, फिर 4 जिले में तकसीम किया गया, जिला मलीर बनाया गया, फिर कुरंगी को जिले का दर्जा दिया गया, किमाड़ी को 7वां जिला बनाया जा रहा है। हमें ये देखना है कि कौन सा गैर कानूनी काम हुआ। क्या जिला किमाड़ी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि जिला किमाड़ी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या महज बिल की बुनियाद पर फैसला अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? अदालत ने इस्तफसार किया, नए जिले का नोटिफिकेशन जारी होने तक हम किस चीज को गैर कानूनी करार दें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अमन और अमान को कंट्रोल करना किसका काम है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत केस में 25 सितंबर तक तमाम वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुआविन खुसूसी अमीन असलम और वजीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल से भी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चिड़ियाघर में जानवरों का खाना तक चोरी किया जाता रहा। बैनुल-अक़वामी तज़हीक से बचने के लिए तफसीली फैसले में जानवरों के खाना चोरी का कोई जिक्र नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई।
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहम शख्सियात वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मेंबरशिप ले लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के तौहीन अदालत केस में चेयरमैन सीडीए ने जवाब जमा करा दिया। जमा कराए गए जवाब में चेयरमैन सीडीए ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और अदालत से गैर मशरूत मुआफी मंजूर करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन सीडीए ने कहा कि अदालती हुक्म की तौहीन का सोच भी नहीं सकता, शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नया वाइल्ड लाइफ बोर्ड गजट में छपा नहीं, पुराने नोटिफिकेशन में वजीर आजम भी रुकन है। चिड़ियाघर में जानवरों का खाना तक चोरी किया जाता रहा। बैनुल अक़वामी तज़हीक से बचने के लिए तफसीली फैसले में जानवरों के खाना चोरी का जिक्र नहीं किया। जिस तरह चिड़ियाघर में गफलत हुई, लगता है पूरी रियासत ऐसे ही चल रही है। वजीर आजम को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 सितंबर तक तमाम वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुआविन खुसूसी अमीन असलम और वजीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल से भी जवाब मांग लिया। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है, जबकि मुतादिद इलाकों की बिजली बहाल न हो सकी। घरों का कीमती सामान भी बह गया। शहरी बेयारो मददगार गैबी अमदाद के मुंतजर हैं। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। घरों का कीमती सामान बह गया। शहरी बेयारो मददगार। शहर की कई अहम शाहराहों पर कई फीट पानी मौजूद होने से शहर कायद में आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, कायदाबाद, नेशनल हाईवे, शाहराह फैसल, लियारी, आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क़यूमाबाद, कुरंगी, नॉर्थ कराची और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से शहर की अहम शाहराहों पर एक बार फिर पानी जमा हो गया। शहर की कई अहम शाहराहों पर कई फीट पानी मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मानसून के छठे स्पेल ने शहर कायद में तबाही मचा दी। कुरंगी क्रॉसिंग और किमाड़ी में कहीं पानी निकल गया तो कहीं हालात जूं के तूं हैं। मंगू पीर और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में घर और दुकानें डूब गईं। पानी घरों में दाखिल हुआ तो मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची की अहम सड़कों के साथ बड़ी होलसेल मार्केट्स भी बारिश के पानी से बच न सकी। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट के गोदामों और दुकानों में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मलीर का कोई गोट पानी हो गया। बारिश के 24 घंटे बाद भी गलियों, सड़कों और घरों से पानी न निकल सका। बरसाती रेले में जानवर मर गए। घरों का कीमती सामान बह गया। शहरी बेयारो मददगार गैबी इमदाद के मुंतजर हैं। अली मुराद गोट भी सैलाब ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है, जहां कई फीट पानी अब भी घरों और गलियों में खड़ा है। निकासी आब न होने से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची की बारिश के पानी से भिपरी हुई मलीर नदी काबू में न आ सकी। पानी सड़क पर आने के बाद कुरंगी के सनती इलाके का जमीनी रास्ता बंद हो गया है। ट्रैफिक जाम का भी मसला पैदा हो गया। कराची की मलीर नदी में तुग़यानी के बायस कुरंगी कॉजवे नदी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस 2 से 3 फीट पानी सड़क पर आ गया। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद से कुरंगी सनती इलाके जाने वाला दाखिली और खारजी रास्ता बंद है। ट्रैफिक को क़यूमाबाद जाम सादिका पुल की जानिब मोड़ा जा रहा है, जबकि ट्रैफिक को क़यूमाबाद जाम सादिका पुल की जानिब मोड़ा जा चुका है, जिसके नतीजे में क़यूमाबाद, चुरंगी और जाम सादिका पुल पर ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया। डिफेंस फेज 1 से कुरंगी आने वाली सड़क पर ट्रैफिक शदीद जाम है। मुतबादिल रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौजूद है। कराची के शहरियों का कहना है कि बारिश तो बरस कर चली जाती है, मगर हुकूमत और इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही के बायस शहरी कई दिन खमियाजा भुगतते रहते हैं। घर से बाहर कदम निकालना मुहाल हो जाता है। मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन हमसे कोई पूछने वाला गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए। ये सामने आपको चौरंगी नज़र आ रही होगी, इधर ये इतना यहाँ पे 6-6 फीट पानी था। हमारा ये आप शोरूम देखें, ये सारा इधर नुकसान हुआ है, लाखों की बर्बादी हुई है। बेडरूम रखे हुए थे, सोफे रखे हुए थे, सब डूब गए, लेकिन किसी ने कोई पूछने नहीं आया। रोडों के ऊपर पानी जमा है, अंदर चौरंगी में पानी जगह, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा कि आप लोगों का नुकसान हुआ। अभी आज मुझे तकरीबन ये मेरी दाढ़ी मुझे यहीं आई है, लेकिन यहाँ का हर साल का यही है। इस मार्केट की तरफ कोई भी नहीं देखता है, सब सिर्फ फंड खा जाते हैं। यहाँ पे कोई 1 रुपया किसी चीज़ पे नहीं लगाता है। आज इस मार्केट में करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी को इससे कोई बेपरवाही नहीं है। 32 साल से मैं यहाँ इस
पूरे मार्केट में रहता हूँ, मतलब हर एक जगह का मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है क्या नहीं होता। कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ आके यहाँ तस्वीरें निकाल के चले जाते हैं। तस्वीरों की हद तक है। अल्लाह की रजा के लिए हमारे इस मार्केट की पर रहम करें और इसको अल्लाह की रजा के लिए इसको थोड़ा सा ताउन करें हमारे साथ, ताकि हम जो है ना साल के साल इस अजाब से बच जाएं। सर नुकसान तो हमारा ये है कि 7 से 8 लाख रुपए हमारा यहाँ पे बर्बाद हो गया। ठीक है, शोरूम के अंदर जितना हमारा डिस्प्ले था सब का सब हमारा तबाह बर्बाद हो गया ना। बाहर इस मार्केट के अंदर 7-7 फीट पानी था। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हब डैम में बरसाती पानी की तेजी से आमद जारी है। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक जहल डैम के स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। आपको बताएं कि शहरी और जिले इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है और वाटर बोर्ड का अमला भी अलर्ट है। करीबी मकामी आबादी को नकल मकानी की भी हिदायत कर दी गई हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है, जिससे मौसम तो खुशगवार हो गया, मगर इलाका मकीन बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल से भी खौफजदा है। मजीद जान लेते हैं मुजाहिर सईद से। जी मुजाहिर। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर शहर कायद की बात की जाए तो शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की इत्तलात है, लेकिन स्कीम 33 में मुसलसल ये बारिश का सिलसिला है और ये बारिश जो है वो केसर के पहाड़ों पर होती है, जिसके बाद इसका पानी होता हुआ स्कीम 33 में दाखिल होता है, जो कभी कभार ऐसा होता है कि खतरनाक साबित हो जाता है। पिछले सालों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से स्कीम 33 के मुताबिक इलाकों में सैलाब भी आ चुका था। ये मानसून का 7वां जो है वो स्पेल है। इस वक्त अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं मेरे सीधे हाथ का, तो देख सकते हैं कितनी तेज बारिश जारी है और जो दरख्त है वो धुल चुके हैं। आसमान पर अभी भी बादल जो है वो छाए हुए, ऐसा लगता है कि बारिश जो है मुसलसल जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना भी यही है कि आज पूरा दिन बारिश जारी रहेगी। मेरे अगर अगर देखिए तो बिल्कुल साफ सुथरा एक माहौल आपको नजर आ रहा है। सड़कें जो है बिल्कुल धुल चुकी हैं और पानी जो है वो तेजी से गलियों में आ रहा है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस इलाके में पानी अभी तक जमा नहीं हुआ, जो कि खुशाइन है और यहाँ के लोग जो है वो काफी इससे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये बारिश जो है किसी हद तक खतरनाक साबित हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया मुजाहिर सईद। मानसून बारिशों ने सिंध को पानी पानी कर दिया। सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज है। मुसलसल बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मसाइल के बाइस लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हैदराबाद में बारिश तो थम गई, मगर मसाइल जूं के तू हैं। मूसलाधार बारिश के बाइस कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। शहर की अहम शाहराएं और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाके भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज नहीं। मुख्तलिफ गोटों की आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। सैकड़ों गरीब खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन ने महफूज मुकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। दादू में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। चंद रोज कबल आने वाले सैलाब की तबाहकारियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। फिर से सैलाब ने काचू के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया है। काचू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई, जिससे 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शदीद बारिशों के बाइस थरपारकर का अस्पताल भी डूब गया। बदीन और दौलतपुर के नालों में शिकाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। कराची नीपा चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होकर रह गई है, जबकि गाड़ियों की भी लंबी कतारें लग गई हैं। कराची नीपा चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा हो गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो वक्त वक्त से जारी है। बारिश होते ही शहर में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराएं जो है वो तालाब और झील का मंजर पेश करने लगी है। नीपा चौरंगी पर भी की शाहरा जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। लोग जो है शदीद परेशान है। लोगों को जो है वो मिनटों का सफर जो है वो घंटों पे करने पर मजबूर हो गए। खाली यही सड़क पर ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि शहर की बेशतर और भी शाहराएं हैं जहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में मौसम एक बार फिर खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी है। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। हाँ जी, देखिए शहर कायद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी तेज बारिश जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस जो है सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से
शहर में जो जारी सड़कों पर ट्रैफिक है वो उसकी रवानी में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही है शहरियों को। कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाए तो ये मुकम्मल तौर पर जो है सड़क पानी से भर गई है और पानी का रेला जो है सेवरेज नाले की तरफ जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन जमाल के इलाके में, जो मुसलसल बारिश जहां पर हो रही है। तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं और मजीद कितनी देर बारिश चलेगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक जो है बारिश का इम्कान है और नई पेश गोई भी कर दी है 29 और 30 अगस्त को, जो कि बहुत तेज बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेश गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। इस वक्त गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, गुलशन जमाल और इससे मुल्हका जो आबादियां हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई हैं, पानी में भर गई हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहरियों की गाड़ियां जो है सड़कों पर बंद हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें मौसम की तो शहर कायद में जो दर्जा हरारत है उसमें भी खासी कमी आई है और मजीद बारिश होने के बाद जो है शहर का दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। अपर चित्राल में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पीडीएमए के मुताबिक सैलाबी रेले से रोशन पुल को नुकसान पहुंचा है और रेशन में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने बलाई इलाकों में जो है वो तबाही मचा दी है। चतराल में सैलाब ने मुकम्मल तौर पर जो है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। अपर चतराल को जाने वाली वाहिद सड़क में जो रेशन के मकाम पर जो पख्ता पुल जो सैलाब की वजह से जो है वो तबाह हुआ था, जिसके बाद जिले अपर चतराल का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़िता हो गया है। इसी तरह पिशावर जाने वाली सड़क पर भी लवाली सड़क से लेकर बड़ाग्राम तक 3 मकामात को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। सैलाब के बायस सड़क के पहाड़ों से मलबा और पहाड़ी तोदा भी जो है वो गिर गया है, जिसकी वजह से जो मकामी अफराद हैं उनको दीगर इलाकों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरह चतराल टाउन के चतराल का जो गोल नाला है वहां पर भी ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब है। हुकाम के मुताबिक वादी कैलाश के रूबर गांव में भी सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, जहां पर 4 मकानात मुकम्मल तौर पर सैलाब की नजर हुए हैं। मुकम्मल तौर पर 4 जो घर हैं उनको जिल्दी नुकसान पहुंचा है, मगर किसी किस्म की कोई भी हलाकत या जख्मी होने की इतलात अभी तक मौसूल जो है वो नहीं हो रही। इसी तरह जो अपर चतराल के जो दीगर इलाके हैं जिनमें बूनी, चारमन, जीनत, रेशन और बरबीरिस के मकाम पर जो है वो इस वक्त भी सैलाब आया हुआ है। वहां पर जो है तमाम तर जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो इंतजामिया है, इनको सख्ती से हिदायत की गई है कि बर वक्त जो है वो इकदाम किए जाए ताकि किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान जो है वो ना हो सके। दूसरे जो दीगर इलाके हैं जिनमें चतराल के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वहां पर कुछ अर्सा कबल जो है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से एक पुल बनाया गया था, जो कि दोनों को जो है बाकायदा तौर पर एक तरफा करता था, मगर वो भी सैलाब की नजर हो गया है। वो मुकम्मल तौर पर जो है पुल जो है वो भी टूट गया है, जिसकी वजह से भी शहरियों को जो है वो काफी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। चतराल और गिलगित बल्तिस्तान का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है मुनक़ता हुआ है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक पिशावर सड़क खोलने के लिए मशीनरी जो है वो भेज दी गई है और बहुत जल्द जो है ट्रैफिक की रवानगी के लिए भी जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरह पन बिजली के जो मंसूबे हैं वो जो वहां पर जो तामीराती काम जारी थे वो भी सैलाब की नजर हो गए हैं। मुतअद्दिद जो फीडर्स जो बनाए जा रहे थे, गोल्डन गोल्ड प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा का मंसूबा है, वहां पर भी पानी जो है वो भर चुका है। 3 मसाजिद जो है वो अब तक बताई। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। बारिशों से नाला 1 और डेक में तुग़यानी, नाला 1 और डेक में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं। नालों से मुल्हिका आबादियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। नवीद इकबाल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नवीद। जी ऐसे है कि जम्मू कश्मीर से आने वाले और डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला 1 और डेक में तुग़यानी है, दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और मैं यहाँ पर बताता चलूं कि पानी की सतह में मुसलसल तेजी से इजाफा हो रहा है। नाला 1 में इस वक्त जो है 4255 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि नाला डेक की बात की जाए तो 285 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जो इनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए तमाम इदारों और इन नालों से मुल्हिका आबादियों और उनके मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया और उन्हें
जो है काम अलर्ट रहने की हदायत भी की गई है। दूसरी तरफ दरिया चेनाब में इस वक्त 1,43,225 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ताजा तीन सूरत हाल से भी मैं आपको आगाह करता चलूँ कि नाला एक में जो है कोटली मुरला के मकान से जो वो ओवरफ्लो कर गया है और जो है यहाँ पर जो सैकड़ों जो एकड़ अराजी है वो भी जेरे आब आ चुकी है इस वक्त। जी सही, बहुत शुक्रिया नवीद इकबाल। कराची में डालमिया का इलाका बारिश के पानी से तालाब में तब्दील हो गया। डालमिया रोड पर खड़े पानी से जहां ट्रैफिक मुतासिर है, वहीं शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में बारिश होते ही बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। शहर की बेशतर सड़कें, शाहराएं जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। मैं इस वक्त डालमिया रोड पर मौजूद हूँ। अगर मैं कैमरामैन सिराज दिखाए, इस रोड के ऊपर किस कदर पानी रैली की सूरत में वो निकल के सड़कों पे आ गए, गली का पानी और कचरे के साथ आ गए। रोड के ऊपर रोड जो है तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो हैं वो खराब हो गई हैं। सिर्फ यही शाहराह नहीं बल्कि इसके अलावा दीगर शाहराएं भी जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये सड़क जो है वो शाहर फैसल से और यूनिवर्सिटी रोड को ये सड़क मिलाती है। इस पूरी सड़क के ऊपर इस वक्त पानी भरपूर जो है वो जमा है। लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्दियाती इदारों की ये नाअहली और गैर संजीदगी का जो खुमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के नए केसेस और अमवात में मुसलसल कमी जारी है। वायरस के फाल केसेस की तादाद सिर्फ 8,803 रह गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 425 नए केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 2,94,638 और मजमूई अमवात की तादाद 6,274 हो गई है, जबकि मुल्क भर में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,79,561 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मरीजों की तादाद 1,28,877। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 96,540 रिपोर्ट। केपीके में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 35,893। बलूचिस्तान में तादाद 12,721। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,562। आजाद कश्मीर 2,272, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 2,773 हो गई है। नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 23,441 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में अब तक 25,35,778 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 114 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,920 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,076 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। और तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ। कोरोना की मुल्की और आलमी सतह पर सूरत हाल से आगाह किया गया। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, इजलास के हवाले से बताइएगा। आज बिल्कुल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास जो रोजाना की बुनियाद पर होता है, उसमें आज तालीमी अमूर भी जेर बहस आए हैं। कोरोना की सूरत हाल के बाद जो है तालीमी जो इदारे खोलने को दरपेश खतरात का फैसला लिया गया है और तालीमी इदारे खोलने के बाद वो SOPs पर अमल दरामद चैलेंज होगा, ये कहना था शफकत महमूद का। और उनका ये कहना है कि अपनी फैसला जो है 7 सितंबर को होने वाले इजलास में जो होगा कि स्कूल और जो कॉलेजेस हैं तब खोले जाएंगे। सबसे पहले तो ये तजवीज़ दी जा रही है कि तालीमी इदारे को मरलावार जो है खोला जाए और बड़ी से छोटी क्लासेस की तरफ जाया जाए। पहले यूनिवर्सिटीज, फिर कॉलेज और बाद में स्कूल खोले जाएंगे। तालीमी इदारों में ज्यादा हजूम वाली जो सरगर्मी है उससे भी ग्रेज किया जाएगा और शुरू में जो है यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, उसके बाद कॉलेज, अगर उसमें जो है काफी केसेस में कमी आती है उसके बाद स्कूल जो है खोलने का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और अब जिक्र करबला वालों का। 7 मुहर्रमुल हराम शहजादा कासिम से मंसूब है। आप अलैहिस्सलाम ने आखिरी सांस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया। हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम। दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया। मुहर्रम की 7 तारीख बयान पहुंची, पुरसादारी भी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। आज सब नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे जनाब कासिम पर गिरिया कर रहे हैं।
मुहर्रम की 7 तारीख जनाब कासिम की शहादत से मंसूब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने भी मैदान करबला में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। उनकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अजीम सदमा थी। कमसिन शहजादे कासिम ने रोज़े आशूर जंग का लिबास ज़ेब किया और अपने चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत तलब की। इमाम अलैहिस्सलाम इजाजत देना नहीं चाहते थे, मगर भाई की वसीयत और कासिम का शौक़ शहादत देखते हुए इजाजत दी। लश्कर उमर साद का एक रावी कहता है, हमने एक जवान को देखा जो घोड़े पर सवार है और उसके सर पर अमामा है। जवान इतना हसीन था जैसे चांद का टुकड़ा हो। जनाब कासिम ने फौज यजीद के सामने मैदान कारजार में अपना तारुफ इन अल्फाज में कराया, अगर मुझे नहीं जानते तो जान लो, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। हजरत कासिम जैसे ही मैदान में गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजना की बागें हाथों में थाम ली, जैसे कि वो किसी साहने के मुंतजिर हों। इतने में एक आवाज सुनाई दी, चचा मेरी मदद को आइए। रावी कहता है, इमाम बाज की मानंद जनाब कासिम के पास पहुंचे, लेकिन इस दौरान फौज यजीद में तलातुम बपा हो गया। एक तरफ से घोड़े दूसरी तरफ दौड़ने लगे और शहजादा कासिम का जिस्म घोड़ों ने पामाल कर दिया। कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हुसैन ने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, रिदा उतारी, कासिम के जिस्म के टुकड़े जमा किए और खैमगाह की तरफ लेकर चले। रावी लिखता है, करबला में तमाम शहदा के जसद फौज यजीद ने पामाल किए, लेकिन शहजादा कासिम के जिस्म पर जिंदगी में ही घोड़े दौड़ाए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े गठड़ी की सूरत खैर में लाए। आज उन्हीं शहजादा कासिम की याद में मजालिस और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अज़ादारी मजलूम करबला का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है। अब जिक्र करबला के प्यासों का। यजीदी लश्कर ने खानदान नबूवत और साक़ी कौसर के फर्जंद पर पानी बंद कर दिया। ख़याम में प्यास के साए गहरे होने लगे। ख़याम हक में हक और बातिल का मार्का सर करने की लगन अरूज पर है। क़याम हुसैनी से बच्चों की अल अतश की बुलंद होती सदाएं। जी हाँ, ये बच्चे खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जिन पर फौजी अश्किया ने पानी बंद कर दिया है। 7 मुहर्रम को यजीद के हुक्म पर इब्ने साद ने दरियाए फुरात पर दस्ते तैनात कर दिए और नवासे रसूल पर पानी बंद कर दिया। क़याम हुसैनी में अब पानी ना रहा। अहले बैत के क़याम में कहते आप तपते रेगिस्तान में बच्चों की सदाएं दिल पिघलाए दे रही थीं, लेकिन शिमर मलाउन खुश था कि नबी की आल प्यासी है। नारों का जोर, बाजों का शोर, दफ और तालियों की बेहंगम सदाओं से जमीन का सीना दहलने लगा। ऐसे में खेमों में प्यास के साए गहरे होने लगे, प्यासी सदाएं दबने लगी। हवा साकित, फिजा गुबार आलूद और सूरज सबे नेज़े पर आया हुआ है। प्यासी माएं बच्चों की प्यास कम करने के लिए उन्हें इमाम वक्त पर कुर्बान होने का दरस देती रहीं। अहले बैत रसूल पर पानी की बंदिश से फुरात भी हैरानो पेशमान है। रंजीदा है कि इसके किनारे फरजंदे रसूल और उनकी आल प्यासी है। शर्मिंदगी है कि अल अतश की सदाएं सुनकर भी बेबस है। यूं तो मरसिया निगारी की तारीख बहुत पुरानी है। सानिहा करबला के बाद उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानेसारों की लाजवाल कुर्बानियों, हक व बातिल और शर खर में होने वाले तसादुम के वाकयात से मंसूब किया जाता है। लफ्ज मरसिया अरबी कलमा रसा से मंसूब है, जिसके मायने मैयत पर रोना है। अदबी इस्लाम मरसिये से मुराद शायरी की वो सिन्फ है जिसे वाक़े करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान, असहाब व अंसार को पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइब बयान किए जाते हैं।
400 साला तारीख पर मुहित उर्दू मरसिए का आगाज हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद दक्कन से हुआ, वहाँ से दिल्ली और फिर लखनऊ मुंतकिल हुआ तो सरजमीन मरसिया निगारी को बहुत रास आई। मीर मिस्कीन, जाफर अली हसरत और मीर जमीर ने इसके अदबी खदोखाल को संवारा और नई जहद अता की। मीर अनीस और मीर दबीर ने मरसिए को कमाल उरूज पर पहुंचाया और अंदाज बयां और असलूब इजहार की खूबी ही नहीं समोई जज्बात निगारी से भी खूब काम लिया। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलिया आबादी की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वाकयात को तसलसल से पेश करने की रिवायात से इन्हिराफ करते हुए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के किरदार और उनके रुफका की कुर्बानी को अलग अंदाज में पेश किया। लेकिन ये सच है कि बाद में आने वाले मरसिया निगारों की कोशिशों के बावजूद मरसिया आज भी मीर अनीस और दबीर के असर से आजाद नहीं हो सका। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा कराम का कहना है कि वाक़या करबला से इंसानियत, शुजाअत और सब्र इस्तकामत का दर्स मिलता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने अजीम कुर्बानियां दी। हमें चाहिए मजलूम का साथ और जालिम के खिलाफ डट जाएं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें नवासे रसूल और उनके असहाब की अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। उलमाए कराम का कहना है कि करबला हक व बातिल के दरमियान मार्का था जिसमें हक को फतह हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी। ये वो बड़ा मार्का है जिसने हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची है कि जो लकीर 1400 साल गुजर चुके हैं, ये गहरी और गहरी ही हो रही है। और हक क्या है? इमाम आली मकाम का उसवा जो है वो हक है। दीन मोहम्मद के लिए, शरीयत मोहम्मद के लिए और अल्लाह की वहदानियत के लिए, नाना की रिसालत के लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम सहाबा की इज्जत और अज़मत के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। तो मेरे इस कुर्बानी को याद रखना है। तो इमाम हुसैन का मकसद दीन था, इसलिए तो शायद मैंने कहा शाहस्त हुसैन, बादशाह आस्त हुसैन, दीन आस्त हुसैन, दीन पना आस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त हक के बिना ला इलाहा आस्त हुसैन। उलमाए कराम का कहना था कि वाक़या करबला जालिम के खिलाफ खड़ा होने और मजलूम का साथ देने का दर्स देता है। तमाम इंसानियत को जालिम के खिलाफ खड़े होने का पैगाम देता है। वाक़या करबला जहाँ एक तरफ मजलूमियत की दास्तान है, वहीं जालिम और मजलूम के दरमियान तफरीक करने का भी हमें पैगाम देती है। उलमाए कराम का मजीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम में हर मकतब फिक्र के अफराद शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस अज़्म को दोहराते हैं कि वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे भारतीय बर्बरियत की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। मुहर्रम उल हराम के जुलूस पर धावा बोल दिया, जुलूस पर फायरिंग की, दस्ती बम फेंके और आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। मुहर्रम उल हराम में भी कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत कम न हुई। बुज़दिल भारतीय फौज ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस पर हमला कर दिया। जुलूस पर फायरिंग के साथ साथ निहत्ते अज़ादारों पर दस्ती बम फेंके और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है। मुहर्रम उल हराम के जुलूस रोकने के लिए फौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर दी। अवाम को घरों से निकलने की इजाजत भी नहीं। मकबूजा कश्मीर में 1989 से मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी है, ताहम अवाम हर साल इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी पादाश में उन्हें काबिज फौज के जुल्म सितम का सामना भी करना पड़ता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले का देरपा हल सियासी हल है जो मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अफगान तालिबान के नुमाइंदा वफ्द के साथ मुलाकात मुफीद रही, जबकि दोहा अमन मायदे पर भी अमल दरामद से मुतालिक बातचीत की गई। अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान तालिबान नुमाइंदा वफ्द के साथ मुलाकात बहुत सूदमंद रही। अफगानिस्तान के मसले का देरपा हल सियासी हल है जो मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन ताकत के बलबूते पर कायम होना होता तो 41 साल का अरसा कम नहीं था। मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने के इमरान खान के नुक्ता नजर की तायीद अमरीका, रूस, चीन और खित्ते भी कर रहे हैं।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी गुफ्तगू दोहा में होने वाले अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से भी हुई है। अफगान वफ्द ने दोहा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। दोहा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में पेशरफ्त भी हुई है। लोया जिरगा के इनेकाद के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता किया और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान की कोशिश है कि इंट्रा अफगान डायलॉग को जल्द आगे बढ़ाया जाए। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सान्हाए क्राइस्ट चर्च में शहीद मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द को ताहयात पाबंद सलासल रहना होगा। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुलजिम को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इंसानियत को दरिंदगी का निशाना बनाने वाला दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गया। न्यूजीलैंड की अदालत ने क्राइस्ट चर्च के इंसानियत सोच सानहे में मुलविस दहशतगर्द को माफी के हक के बगैर उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत में जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दहशतगर्द का अमल गैर इंसानी है। अगर दहशतगर्द को कैद में मौत आ जाए तो भी इसकी सजा पूरी नहीं होगी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत का दुश्मन इसी सजा का हकदार था। न्यूजीलैंड में आज से कबल कभी बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई गई। अदालत ने दहशतगर्द को बोलने का मौका दिया, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दहशतगर्द ने 2 मसाजिद में 50 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद और दर्जनों को जख्मी किया था। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 4 रोज तक जारी रही। इस दौरान कमरे अदालत में रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। कुछ मुतासिरीन बात करते हुए रो पड़ते और उनके लिए अपने जुमले मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो दहशतगर्द को ये बावर कराते रहे कि ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।